उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। शासन और प्रशासन में प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक एक ही सवाल है कि आखिर यूपी का अगला बॉस कौन होगा, यानी यूपी का नया मुख्य सचिव कौन होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी के नए मुख्य सचिव बनने की रेस में बीते 8.5 साल से सीएम योगी के प्रमुख सचिव शशि प्रकाश गोयल, केंद्र में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव देवेश चतुर्वेदी और यूपी के कृषि उत्पादन आयुक्त वित्त बेसिक माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार शामिल हैं। जानकारों का मानना है कि अगले पंचायत और विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्य सचिव का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमत से सीएम योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। बता दें कि आईएएस की सेवा में जिलाधिकारी, प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव ही बड़े और महत्वपूर्ण पद माने जाते हैं। हर आईएएस का सपना होता है कि वह प्रदेश का प्रमुख सचिव, गृह, देश का गृह सचिव, देश का वित्त सचिव, देश का विदेश सचिव, राज्य का मुख्य सचिव या भारत सरकार का कैबिनेट सचिव बने। वहीं इन दिनों यूपी के सियासत में भी राज्य के मुख्य सचिव को लेकर चर्चाओं का दौर तेजी से चल रहा है। चलिए अब बताते हैं आपको नए मुख्य सचिव बनने की रेस में शामिल आईएएस अधिकारियों के बारे में। यूपी कैडर के आईएएस में मुख्य सचिव के लिए एसपी गोयल सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। गोयल का बीते साल भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने का रास्ता साफ हो गया था। माना जाता है कि यूपी का अगला मुख्य सचिव बनाने की योजना के तहत ही उन्हें पंचम तल पर ही रोका गया है। दरअसल एसपी गोयल न सिर्फ मुख्य सचिव की रेस में सबसे आगे हैं, बल्कि सबसे वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। पिछले 8 साल से सीएम योगी के प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव पंचम तल मुख्यमंत्री कार्यालय की कमान संभाल रहे हैं। बीते 8.5 साल से पंचम तल पर रहने की वजह से प्रदेश के हर एक जिले की उनकी गहरी पकड़ है। यूपी और दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी के साथ राजनीतिक में भी गहरी पकड़ है। एसपी गोयल को मुख्य सचिव बनाने से रोकने के लिए एक लॉबी यह भी तर्क दे रही है कि पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा वैश्य अग्रवाल समाज से आते हैं। वहीं एसपी गोयल भी उसी समाज से आते हैं। अगर गोयल को मुख्य सचिव बनाया गया तो शासन और पुलिस के मुखिया एक ही समाज से हो जाएंगे। वहीं गोयल के बाद सबसे वरिष्ठ अधिकारी देवेश चतुर्वेदी हैं। देवेश चतुर्वेदी भी सीएम योगी के भरोसेमंद अफसर हैं। दरअसल देवेश गोरखपुर के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं। योगी सरकार के दोनों कार्यकाल में देवेश नियुक्त एवं कार्मिक कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ कृषि उत्पादन आयुक्त भी रहे। पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ब्राह्मण समाज को साधने के लिए देवेश चतुर्वेदी को भी मुख्य सचिव बनाने पर मंथन है। हालांकि देवेश चतुर्वेदी अभी भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव हैं। वह पीएम नरेंद्र मोदी की सहमति के बाद ही केंद्र से लौटकर यूपी में मुख्य सचिव बन सकेंगे। वहीं देवेश चतुर्वेदी फरवरी 2026 में रिटायर होने वाले हैं। अगर उन्हें मुख्य सचिव बनाया गया तो 1 साल का सेवा विस्तार भी मिल जाएगा। देवेश चतुर्वेदी के बाद उन्हीं के बैच के आईएएस अनिल कुमार भी दावेदार हैं। अनिल कुमार अभी राजस्व परिषद के अध्यक्ष हैं। रिपोर्ट्स की माने तो योगी सरकार 1 और 2 में अनिल कुमार को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिली। ऐसे में पिछले अनुभव को देखते हुए यह कहना मुश्किल होगा कि वह मुख्य सचिव के लिए सीएम योगी की सबसे पहली पसंद होंगे। इसके अलावा देवेश चतुर्वेदी के बाद सबसे बड़ा नाम कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार का है और वह मुख्य सचिव पद के सबसे प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं। योगी के सांसद कार्यकाल के दौरान दीपक कुमार गोरखपुर के जिलाधिकारी रहे। वह योगी के भरोसेमंद और करीबी अफसर भी माने जाते हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त बनाने के बाद से ही उन्हें मुख्य सचिव बनाए जाने के संकेत भी मिलने लगे हैं। दरअसल दीपक कुमार की छवि फास्ट डिलीवरी देने वाले अफसर की है। उनका जनता और जनप्रतिनिधियों से भी समन्वय और संवाद भी बेहतर है। सहज उपलब्ध हैं, समस्याओं के निस्तारण पर तुरंत निर्णय लेते हैं। इतना ही नहीं, एपीसी के साथ वित्त बेसिक और माध्यमिक शिक्षा सहित अन्य बड़े विभाग एक साथ संभालकर वह अपने प्रशासनिक कौशल का लोहा भी मनवा चुके हैं। वहीं दीपक कुमार अक्टूबर 2026 में रिटायर होंगे। अगर उन्हें मुख्य सचिव बनाया गया तो विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर उन्हें भी 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। बताते चले कि मुख्य सचिव की दावेदारी के बीच जातीय लॉबिंग भी शुरू हो गई है। वैश्य वर्ग के अफसर और भाजपा के बड़े नेता
एसपी गोयल को सबसे उपयुक्त बता रहे हैं। वही ब्राह्मण लॉबी देवेश चतुर्वेदी का नाम आगे बढ़ा रही है। ठाकुर लॉबी की ओर से दीपक कुमार की दावेदारी को दम दिया जा रहा है। इसके अलावा शशि प्रकाश गोयल के खिलाफ बीते 6 महीने से एक लॉबी अंदर ही अंदर सक्रिय है। एक बड़े ताकतवर आईएएस अफसर की अगुवाई में यह लॉबी गोयल के खिलाफ लोकायुक्त से लेकर भारत सरकार तक शिकायतें कर रही है। जानकारों का कहना है कि अगर गोयल मुख्य सचिव बने तो उस लॉबी के अफसरों को बड़ा नुकसान होने वाला है। लॉबी में शामिल कुछ ताकतवर जनप्रतिनिधि भी लखनऊ से दिल्ली तक गोयल के खिलाफ माहौल बनाकर रखे हुए हैं। वहीं सबको यह भी पता है कि एसपी गोयल बीते 8.5 साल से सीएम दफ्तर की कमान संभाल रहे हैं। इस दौरान कई बड़े बड़े मामले आए जब गोयल की सलाह पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले लिए। ऐसे में अगर सीएम योगी ने एसपी गोयल की पंचम तल पर ही महत्वपूर्ण आवश्यकता जता दी तो गोयल का मुख्य सचिव बनने का सपना अधूरा रह जाएगा।